नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ नए विश्लेषण के साथ। अभी हम डिस्कस करेंगे संभल में जो हिंसा हुई है, इस हफ्ते जो हिंसा हुई है, जो बवाल हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ये कैसे शुरू हुआ, क्या इस तरह के बवाल होना चाहिए, क्या इस तरह के अहिंसात्मक घटना होना चाहिए। संभल जो है, संभल एक छोटा नगर है जो संभल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में एक नगर है। संभल डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसील है: संभल, चंडोसी और गुरनौर। ये दिल्ली से सटा हुआ माने दिल्ली से 150-60 किलोमीटर, 150 या 160 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा हुआ नगर है। यहाँ 19 नवंबर को एक याचिका जो हिंदू पक्ष के द्वारा, तथाकथित हिंदू पक्ष के द्वारा एक याचिका निचली अदालत में दी जाती है और कहा जाता है जिस संभल में मुगल कालीन जो जामा मस्जिद है उसके अंदर, उसके नीचे कभी यहाँ मंदिर हुआ करते थे, हरिहर मंदिर हुआ करते थे। निचली अदालत आनन फानन में निचली अदालत जो सर्वे के लिए अलाउ करते हैं और कोर्ट कमिश्नर के द्वारा उसी दिन उसकी सर्वे की जाती है। उस दिन तो कुछ नहीं होता है, जामा मस्जिद जाते हैं, सर्वे होता है। कुछ उसके बाद 29 तारीख को अदालत एक टाइम फिक्स करती है जिसमें रिपोर्ट सब देखी जाएगी, प्रेजेंट की जाएगी। और 24 नवंबर को, मतलब बीते रविवार को, फिर जो कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर जो है और इनकी जो टीम जो है डीएमएसपी के सुरक्षा में, फिर वहाँ पहुँचते हैं, जामा मस्जिद पहुँचते हैं। और उसी समय ये बवाल हो जाता है। पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच, सैकड़ों प्रोटेस्टर की भी होती है और एज ए रिजल्ट 4 या 5 लोग मरते हैं। पुलिस के अनुसार 4 लोगों की होती है। और किसके गोली से मरे हैं ये तो कहना, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ हताहत होती है और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद 2-3 दिन तक वहाँ जो आर्सन, लूटिंग, हिंसा, इस तरह की वारदातें होती हैं, कर्फ्यू लगा दी जाती है। और अब तो ऐसे स्थिति अभी तक सामान्य है। अब सवाल उठता है जिस संभल में जिस तरह की ये घटना हुई है और जिस हिसाब से जो निचली अदालत अलाउ करते हैं सर्वे के लिए, ये स्थिति को थोड़ा और सोचनी और जटिल और सोचनी बना दिया जाती है। यहाँ उल्लेखनीय है पहले से ऑफ वार्षिक एक्ट 1991 के, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को कट ऑफ डेट फिक्स किया गया है। जब उस समय तक जो भी धार्मिक स्थल है जो स्थिति में, उस स्थिति को मेंटेन किया जाए, उस स्थिति को चेंज नहीं किया जाए। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि पिछले 3 अगस्त को जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की पीठ जो थी, वो 3 अगस्त को वाराणसी में ज्ञानवापी जो परिसर है उसमें एक साइंटिफिक सर्वे को अलाउ करते हैं। उसमें कहने का तर्क, उसमें उनका तर्क होता है, बेंच का तर्क होता है कि ये ठीक है, 1991 एक्ट जो है वो स्थिति को चेंज करने के लिए क्यों मना करता है, लेकिन इसके धार्मिक जो प्रकृति है, जो रिलीजियस एंगल है, जो उसको पता लगाने में कोई रोक नहीं है। फिर 10 दिसंबर 2023 को, पिछले साल ही, इलाहाबाद कोर्ट फिर जो मथुरा ईदगाह है उसमें भी सर्वे की इजाज़त देते हैं। बहुत लोगों का कहना है जो अभी संभल में जो घटनाएं हुई, जो हिंसात्मक घटनाएं हुई, वो जिसमें जो 4 या 5 लोग जो मारे गए हैं, ये सब इसलिए हुआ कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जो एडिशनल इंटरप्रिटेशन किया 1991 में, उसी को फ़ायदा लेकर जो एक पक्ष जो पिटीशन याचिका दायर करी गई। और याचिका दायर करते वक्त एक बात का उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि खुद ही 2022 में
जो आरएसएस के जो मुख्य है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुख्य जो मोहन भागवत है, उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद जो है, देश के हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को देखना, उस नज़र से देखना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुगलकालीन सल्तनत में, जो मुगलिया सल्तनत जो थी, उसमें बहुत सारे इस मंदिर को वहाँ की पॉलिटिकल एग्जिजेंसी या इस्लाम एक्सपेंशन जो भी कहिए कि बहुत सारे मंदिर को ध्वस्त किए गए। लेकिन यदि इस तरह से हर मंदिर जो है, हर मंदिर के जो अंदर हम यदि जो शिवलिंग आपको यदि नज़र आता है उस हिसाब से करेंगे, तो स्थिल जो यहाँ का जो हमारा जो एक फैब्रिक है, जो सोशल फैब्रिक है, जो एक रिलेशन है, वो एक कन्फ्लिक्ट सोशल फैब्रिक में एक दरार पैदा करेगा और समाज में एक अराजकता आ जाएगी। जब आप देखेंगे, जो हाल के दिनों में देखा गया, जो चाहे ये वाराणसी का ज्ञानपेपी में सर्वे का हो, या मथुरा में ईदगाह सर्वे का हो, इस बीच और भी बहुत जगह स्थान ऐसे हैं जिस पर ये सर्वे करने की छूट हो गई, सर्वे फर्स्ट स्टेप हो जाते हैं। जो हिंदू पक्ष के जो हैं, जो पिरोकार जो हैं और जो प्रतिनिधि हैं, खास करके जो विष्णु शंकर जैन और जिनके और जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, उनका कहना है जो ये 1991 का जो एक्ट है, पैलेसेस वर्शिप एक्ट, उसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जो जामा मस्जिद है, संभल का जामा मस्जिद है, ये एसआई द्वारा संरक्षित है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा संरक्षित है, और जिसके अनुसार उन्हें धार्मिक जो प्रकृति को जांच करने का उनको अलाउ है, जिनको देखे धार्मिक प्रकृति क्या है, और उस सर्वे यदि ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर समुदाय के धर्म की स्थिति है, तो उस समुदाय को वहाँ पूजा पाठ करने की को इजाज़त देना चाहिए। ये उन लोगों का ये तर्क है। लेकिन मुस्लिम पक्ष कहते हैं, मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि जब 1991 का जो एक्ट है, ये क्लियरली कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियरली कर दिया है कि क्लियरली है, जो हम उस एक्ट के अनुसार किसी स्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो दो जो पीछे जो निर्णय हुए, ज्ञानव्यापी परिषद के सर्वे वाला या मथुरा के ईदगाह के सर्वे वाला, ये एक इट हैज़ ओपन पेंडोराज बॉक्स। नतीजा क्या हुआ, जो आप अभी पिछले सप्ताह रविवार 24 नवंबर को देखे, और इससे जो आर्थिक हानि व्यापारियों की जो आर्थिक हानि हुई, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नाश हुआ, बहुत जो जाने गई, ये हमारा जो एक भारत का जो एक हम विकसित देश की बात हम सोच रहे हैं, इसके जो विजन के अगेंस्ट जाता है। हम बहुत दावा करते हैं, तो बहुत जल्दी हम जो हमारा ग्लोबली थर्ड इकोनॉमिक पावर हो जाएंगे, हम महाशक्ति की होने की दावा करते हैं। ऐसी स्थिति में ये रिलीजन, ये धार्मिक जो संघर्ष है, ये दोनों जो हमारे जो विजन है उसमें रुकावट डालता है। रही ओवरऑल मुस्लिम की बात, तो आपको पता होगा जो ऑलमोस्ट एस्टिमेट के अनुसार 200 मिलियन मुस्लिम यहाँ रहते हैं, दैट इज 14.2% के आसपास जो लेटेस्ट एस्टिमेट है इसमें रहते हैं। अब आप देखिए 200 मिलियन जो पॉपुलेशन, अपने आप में हम माइनॉरिटी तो कहते हैं, लेकिन आप 20 करोड़ की आबादी कोई माइनॉरिटी नहीं रहती है। हमारा इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मुस्लिम में भी जो सेक्ट है, आप शिया सुन्नी की बात करते हैं, तो ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम जो इंडिया में ही रहते हैं। तो ये सारी बात हमें गौर करने की चीज़ है। जो ठीक है, हम लोग एक जनरल ये इम्प्रेशन था जो राम जन्मभूमि विवाद पर वहाँ राम मंदिर बन गई, तो ये जो मंदिर मस्जिद के जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है वह थोड़ा कम होगा। लेकिन जिस तरह से निचली अदालत सर्वे जो मस्जिद के अंदर मंदिर है
इस पर याचिका कर्ता के द्वारा वहाँ पिटीशन देने पर जो सर्वे ये करने हैं, इससे लगता है ये कभी अंत नहीं होने वाली कहानी लग रही, अंत नहीं होने वाली घटना लगती है। और इससे जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो दो जो मेजर रिलीजियस ग्रुप जो है उनके बीच जो है और टकराहट बढ़ेगी, उनके बीच जो एक कन्फ्लिक्ट होता जो हमारे जो पूरे देश के ये देश के हित में नहीं है। ये आप गौर करेंगे तो ग्लोबली इन द वर्ल्ड जो इंडिया या भारत या जो हिंदुस्तान जो भी आप जैसे जो भी कहें, ये एक यूनिक कंट्री रहा है, मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द वर्ल्ड। यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिफिकेशन रही है और यहाँ सारे धर्म के ऑलमोस्ट सारे रिलीजियस ग्रुप यहाँ ये रहते हैं, और जिसका हम बड़े खुलेआम दावा करते हैं, अपने को वसुधैव कुटुंब का मैसेंजर ये मानते हैं। तो कहने का जब इस सारे एंगल से यदि हम इसको देखेंगे तो ये संभल वाली जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा इस एंगल से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ जो आम नागरिक या पूरा पॉपुलेशन हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से वो ट्रस्ट करता है, उन्हें भी देखना चाहिए जो कैसे एक निचली अदालत से कोई याचिका देते हैं और सर्वे इन्होंने जल्दी उसको यहाँ जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे जो संभल वाली केस में है, जो सेम डे 19 तारीख को जो हिंदू पक्ष के वो पिटीशन देते हैं याचिका, उसी दिन सर्वे का ऑर्डर हो जाता है। कोर्ट कमिश्नर की तरह उसी दिन सर्वे करने की जाते हैं। भाई निचली अदालत में और देंगे कि हमारे यहाँ पूरे देश में जो अन्य तरह के जो केसेस आते हैं कोई जो स्ट्रगल के केसेस आते हैं और कोई भी चाहे घटनाएं होती है उसमें उतनी तत्परता नहीं दिखाई गई, लेकिन फिर क्यों इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों कि सेम डे उन्होंने पिटीशन डायल किया और सेम डे जो सर्वे वहाँ हो गए उस दिन चले गए और इस तरह की घटना हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो ठीक है। धर्म जो है सब समुदाय का अभिन्न है, इसका अपना एक रोल रहा है, लेकिन अब समय आ गया है। यदि हम वास्तव में डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते, इंडिया यदि डेवलप बनना चाहते हैं, एक महाशक्ति के ऊपर में जानते हैं, तो हमारे जो हम अपने घर को अपने जो कंट्री है उसके अंदर जो फॉल्ट लाइन है, ये रिलीजियस फॉल्ट लाइन है, उसको हमको कम करना है। एक सौहार्दपूर्ण एक हार्मनी, सोशल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी की ज़रूरत है। अभी हमारे पड़ोसी में न्यूज आ रही है, बहुत खबरें आ रही है, जो वहाँ अभी की तारीख में जो वहाँ जो गवर्नमेंट है या वहाँ जो फंक्शनिंग एक गवर्नमेंट है, जो भी सत्ता है, वहाँ हिंदू के अगेंस्ट में हिंदू के भी अटैक हो रहा है, मंदिरों के अगेंस्ट में अटैक होता है। लेकिन संभल जैसी घटना यहाँ जब होती है तो हम कुछ उसके अगेंस्ट कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS वाले भी अपील की है, कंट्री से हेड सबसे अपील की है जो वहाँ के जो हिंदू के अगेंस्ट में जो हो रहे हैं, जो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजोरिटी में है, ये रुख होना चाहिए। तो पहले हमारे जो हम तभी बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ हमारे पूरे देश में जो चाहे हिंदू और मुस्लिम के बीच ये इस तरह की जो ये मंदिर मस्जिद वाला जो बैनरी है, जो ऑलरेडी 2-3 इस तरह के इशू हैं जिस पर आगे कोर्ट का न्याय की भी हो रही है। लेकिन ये देखना जो जिस तरह से बहुत जल्द जैसे आनन फानन में निचली अदालत में कोई याचिका दायर करता है और वो सर्वे के लिए अलाउ कर देते हैं और सर्वे होला होता है, उसके बाद वहाँ बवाल खड़ा होता है। इस बवाल को रोक करके हम और मुद्दे जो हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं जो जिस फ्रंट में है, इकोनॉमिकली हम और स्ट्रॉन्ग कैसे है, ऑन द फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑन द फ्रंट ऑफ जो पॉवर्टी एलिवेशन का और भी बढ़ने और भी मुद्दे हैं, उस पर हम ये फोकस करें। और ये एक रिलीजियस हारमोनी जो है कम्युनिटी के बीच रिलीजियस हारमोनी जरूर है, और ये हिंदूज में भी यही मैसेज देता है। हिंदूज में एज ए रिलीजन जो यदि ये धर्म कर सकते हैं, बहुत ही एकोमोडेट है। इसीलिए हम देखते हैं जो मुगलिया सल्तनत के बाद भी, ब्रिटिश कालीन सल्तनत के बाद भी
आप कह सकते हैं इस्लाम के जो एक्सपेंशन हो या क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन के बाद आज भारत देश में मेजोरिटी में हम जो हिंदू कम्युनिटी मेजोरिटी में हो। नहीं तो इस तरह से यदि देखा जाए तो दोनों के बात ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसी एक बात नहीं है। तो ज़रूरत है कि जो राजनीतिज्ञ हैं इसमें, आप जैसे इस घटना के बाद ब्लेम गेम शुरू हो गया, इलेक्टोरल जो इनके डिविडेंड को देखते हुए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के देखने के लिए चाहे विपक्ष और विपक्ष नेता एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे। लेकिन यहाँ न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का भी जो ट्रस्ट, जो पीपुल का ट्रस्ट जो न्यायपालिका है, वो भी एक बहुत ही पब्लिक उस नज़र से देख रही है। जो न्यायपालिका एक ऑब्जेक्टिवली इशू, इस तरह के इशू को देखे। और बेहतर तो होगा जब तक इस तरह के रिलीजियस जब भी हो, जो मस्जिद के मंदिर है, तो कम से कम हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और निचली अदालत को इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, ताकि जब चाहे तब कोई करता, चाहे उनके पास एविडेंस हो। ये नहीं, ये इशू नहीं है। इशू है जो आज हम 20th सेंचुरी में यहाँ ले रहे हैं, नहीं 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं। तो आज हमें और समावेशी होने की ज़रूरत है, तभी भारत एक गौरवशाली भविष्य की ओर जा सकता है। हम महाशक्ति बन सकते हैं, हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और हिंदू ये जो मंदिर मस्जिद के बीच को, इस इशू को ख़त्म करने के लिए एक हमें जो एक कपड़े यात्रा है, जिसका ये अर्थ है कहीं हमने मंदिर बनाए, कहीं मस्जिद बनाए, अरे हमसे तो बेहतर हमसे तो अच्छी जात है परिंदों की, जो जब चाहे कभी मंदिर पर बैठ जाता है, कभी मस्जिद पर बैठ जाता है। धन्यवाद।